अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने बहुत तरह के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से छल्ली के पकोड़े। जैसा कि छल्ली का सीज़न आया हुआ है, तो आपने इस पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मज़ेदार से छल्ली के पकोड़े बनाने के लिए मैंने ली हैं 2 अदद छल्लियाँ। छल्लियों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। जो छल्ली है वो आपने कच्ची कच्ची लेनी है, ज़्यादा पकी हुई नहीं लेनी है। अब छल्ली की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से छल्ली को हम पकड़ेंगे और नाइफ़ की हेल्प से इसकी हम कटिंग करते जाएंगे, ठीक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। मैंने छल्ली की कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं सेम इसी तरह से दूसरी छल्ली की भी कटिंग कर लूँगी और इसे हम फेंक देंगे, ठीक है। मैंने दूसरी छल्ली की भी कटिंग कर ली है। अब कट की हुई छल्ली को हम एक बाउल में ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। 1 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लाल मिर्चें। ये हरी मिर्ची होती हैं जो फ्रिज में बड़ी बड़ी लाल हो जाती हैं, ठीक है। 1 खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। 4 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे मैदा। 2 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। आधा चाय के चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपने ये पकोड़े बना लिए तो आप मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े या फिर आलू के पकोड़े भूल जाएंगे। ये पकोड़े आपके फेवरेट हो जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लिया है। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर मैदा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बैटर की एक कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके पकोड़े ऐड करते जाएंगे। इन पकोड़ों को हमने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। एक बैच में जितने पकोड़े आएंगे हम उतने ही ऐड करेंगे और बकाया पकोड़े हम दूसरे बैच में फ्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जैसा कि आजकल बारिशें हो रही हैं तो आप उसमें भी ये पकोड़े बना सकते हैं। अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे और पकोड़ों को दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये पकोड़े की रेसिपी बिल्कुल यूनिक है। छल्ली के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। आप इसे टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं। पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इन पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम पकोड़ों को बाहर निकाल लेंगे। अब मैं सेम इसी तरह से सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी। हैं पकोड़ों पर कितना ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आया है। सच में ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आप मेरा यकीन करें। अब चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। अब मैं आपको एक पकोड़ा तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये पकोड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस बने हैं, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।